ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमें दिखाई कि हम फिर एक बार आपकी महिमा आपकी स्तुति कर सकते हैं और उन बातों पर खुदावंद जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं प्रभु हम अपने मन को लगा सकते हैं। ये बात सत्य है प्रभु यीशु मसीह की, बहुत ही थोड़े हैं जो बचाए जाएंगे, बहुत ही कम है खुदावंद जो अंतिम समय तक अपने विश्वास की रखवाली कर सकेंगे प्रभु। और तूने हमें चुना है और ठहराया भी है खुदावंद अपने राज के लिए, ताकि प्रभु हम सीखें सिखाएं और आगे बढ़ें। आज के दिन के लिए प्रभु और इस कलाम को भी प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पर अपने रहम को कर और हमें आगे बढ़ा। अपनी प्रतिज्ञाओं और अपनी प्रत्येक वाचाओं में जो तूने हमसे बांधी है प्रभु जी, हमें चलने की सामर्थ्य प्रभु। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए कि मैं फिर एक बार आपके बीच में हूँ। प्रभु की महिमा के सबब आपसे खुदा के कलाम से बातें कर सकता हूँ और उन बातों के विषय में जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रखी है, हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु का आना बहुत नज़दीक है और हर रोज़ परमेश्वर की आत्मा मुझे इसी बात के लिए उभारती है कि अपने लोगों से जो मेरे हैं, जिन्हें मैंने अपने पास बुलाया है, जिन्हें ठहराया है, उनसे मेरे आमद की बातें कर कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये दुनिया चलती रहेगी लेकिन यीशु के आने का समय अलग है। यीशु के आने के बाद ये दुनिया चलती रहेगी, कलीसिया और प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि दुनिया की छोर तक मेरे चुने हुए लोगों को लेकर आओ। हालेलुया। जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, वो इस बात को अपने जीवन में लेकर नहीं चलते कि ज़मीन पर हमें बहुत वर्ष जिंदा रहना है, लेकिन वो इस बात को लेकर चलते हैं कि हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हर रोज़ वो तैयारी करते हैं, हर रोज़ वो देखते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, लगभग 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा और कहता रहा कि जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा, सारी दुनिया नाश हो जाएगी। पर बाइबल में लिखा है किसी ने भी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के आने के भी दिन होंगे। आप तुलना कीजिए अपने मन में, अपने दिमाग में, जब आप वचन पढ़ते हो बिल्कुल सेम वही पीरियड चल रहा है जब सदोम और अमोरा पर आग और गंधक गिरी और वो नाश हो गया। बहुत लोग रहते थे वहाँ, हजारों लाखों लोग रहा करते थे जब लूत ने सदोम की तराई को चुना। और जब परमेश्वर वहाँ पर नाश को भेजने वाला था, आग और गंधक को बरसाने वाला था, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचने का मौका दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उन दूतों ने उनसे कहा जाकर कि यहाँ का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गया है, तुम इस जगह को छोड़ दो। और वचन में लिखा है जब वो बोलते थे, लूत ने अपनी बेटियों से कहा, अपनी पत्नी से कहा, और उनकी बेटियों की सगाई जिन लोगों से हुई थी, जिन लड़कों से हुई थी, उन्हें भी बोला। बाइबल में लिखा हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस लगता है इस बात को सुनकर, लिखा है कि लूत अपनी दमादों की दृष्टि में हंसी ठट्टा करने वाला लगा। आज भी जो प्रभु के सच्चे और खरे सेवक हैं, मैं आपको बताऊं, उनको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जो लीपा पोती करने वाले होते हैं, लोगों की सिर्फ बटरिंग करने वाले होते हैं, मक्खनबाजी करने वाले होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन खरा कलाम सुनाने वाले और सुनने वालों को लोग ग्रहण नहीं करते। और बाइबल में लिखा है खुदा के लोगों, बाइबल में कि लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां जब सदोम और अमोरा से निकले, बाइबल में लिखा है कि लूत की पत्नी ने पलट कर देख लिया, क्योंकि वो उसका मायका था, उसका जुड़ाव था वहाँ से, और उसे अपने खानदान की याद आई। लेकिन परमेश्वर के दूतों ने एक बात कही थी कि तुम मुड़कर मत देखना। और आज बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु बुलाता है, प्रभु चुनता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन आज भी बहुत से लोग मुड़कर देखते हैं। यहूदा इस्करियोती को भी यीशु मसीह ने चुना था, लेकिन उसने मुड़कर संसारिक धन को देखा, अभिलाषाओं को देखा। खुदा के लोगों, सिलेक्शन बहुत टफ है। कई बार जिसके प्रति हम बहुत आशा रखते हैं कि ये बचेगा, पर नहीं बचेगा। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक विश्वास करेगा, वही बचाया जाएगा। हमें हर 10 मिनट में, हमें हर पल अपनी ज़िंदगी को चेक करना है। हमें देखना है कहीं ऐसा तो नहीं अभी हम पवित्र थे लेकिन थोड़ी देर में हम अपवित्र हो गए, क्योंकि पवित्र और अपवित्र होने के बीच में सिर्फ एक गंदे विचार की ज़रूरत है,
एक पाप में सोच की जरूरत है और हम अपवित्र हो जाएंगे। तो हमें कितनी बार अपने आप को चेक करना, हमें देखना होगा। ये ऐसा नहीं होता कि आपने आज उद्धार पा लिया, आपने यीशु के वचन को ग्रहण करके बपतिस्मा लेके कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी बना ली तो आप सुरक्षित हो। नहीं, उस सुरक्षा की भी हिफाजत करनी है हमें, उस छाप की भी हमें हिफाजत करनी है हर समय तक। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि वो इंतजार कर रहे थे यीशु के आने का, दूल्हे के आने का, लेकिन 5 छोड़ दी गई, 5 ले ली गई। बहुत मुश्किल जान पड़ता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, परमेश्वर प्योरिटी पसंद करता है। आप कभी ये ना सोचे ये रह जाएगा और ये बच जाएगा, कभी ना सोचे। परमेश्वर किसे बचा ले, कौन अंतिम समय में बचाया जाए, कोई नहीं कह सकता। क्या कोई कह सकता था कि यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके हुए डाकू के लिए ये कहेगा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? जो लोगों की दृष्टि में कुकर्मी था, व्यभिचारी था, डाकू था, यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं कह सकते ये बचेगा ये नहीं बचेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैं कैसा चल रहा हूं, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मैं अपनी सोचों को जानता हूं, मैं अपने जीवन को जानता हूं, मैं अपने कार्यों को जानता हूं। और ये वक्त भी नहीं है अब कि हम दूसरे को आइडेंटिफाई करें कि ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। सिर्फ वक्त इतना सा रह गया है कि हम अपने आप को देखें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें मेरे लिए पढ़े परमेश्वर के वचन से, यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय, बहुत फेमस आयत है खुदा के कलाम की। यशायाह उसका 41वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़िए, कोई भी पढ़े। यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। बाबुलंद खुदा के कलाम में लिखा है मत डर। सिर्फ हमें और आपको अपने जीवन को देखना है, क्योंकि बाइबल में आपने पढ़ा होगा रेवोल्यूशन में कि डरपोक परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। अगर हमने यीशु को जिंदगी दी और अगर हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है जहां पर वीज़ा और पासपोर्ट लगता है, अगर आपके पासपोर्ट में कोई भी कमी होगी तो क्या आप दूसरी कंट्री में या विदेश जा सकोगे? नहीं जा सकोगे। हमें सिर्फ अपने पासपोर्ट को देखना है, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है और उसकी कुछ कैटेगरी है, कुछ चीजें हैं जो हमें क्लियर करनी होती हैं कि हम इस देश के बाशिंदे हैं, हमारा नाम ये है, हमारा एड्रेस ये है, हमारी उम्र इतनी है। और जब एम्बेसी या पासपोर्ट ऑफिस हमारी आइडेंटिटी को पूर्ण रूप से ये देखता है कि इसके साक्ष्य सही है, तब वो हमारा पासपोर्ट बनाता है। और ये जिंदगी हमें अपने जीवन को देखने की है। हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों दूत बार बार सदोम और अमोरा से इस बात को कहते थे कि निकलो इसमें से, निकलो इसमें से। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि उस भीड़ में से निकलो, उस संगति में से निकलो। भजन संहिता 1 अध्याय में क्या लिखा है पहले पद में? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और क्या लिखा है? और ना पापियों की मंडली में बैठता है। दुष्ट से सलाह मत ले, पापियों की मंडली में नहीं बैठे। अगर हम किसी ऐसे शख्स से सलाह ले रहे हैं जो प्रभु में नहीं है, मैं आपको बताऊं आप छुटकारा प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि बाइबल परमिशन ही नहीं देती। कितना बड़ा, कितना प्रतिष्ठित, कितना अनुभव वाला, कितना पैसे वाला है, लेकिन अगर वो दुष्ट है तो नहीं है सलाह लेना। उससे भला है कि आप परमेश्वर के लोगों के संग बैठो। वो 2 बातें आपसे कहेंगे, लेकिन मजबूत और भरोसे की बातें कहेंगे, जीवन की बातें कहेंगे। बाइबल कहती है मत डर। हमें घबराना नहीं है, लेकिन बहुत गौर से अपने जीवन को देखना है। प्रभु जिस दिन तू आएगा, क्या तू मुझे लेकर जाएगा? मुझे कैसा होना है? मुझे कैसी तैयारी करना है? मेरे जीवन को प्रभु बता। कुछ ऐसा तो नहीं प्रभु जो छिपा हुआ हो, जिसे मैंने शायद ढांप रखा है, उजागर कर उसे। मुझे आग से बपतिस्मा दे, मेरे छुपे हुए वो सारे पाप समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। एक दिन मैं अपने बगीचे में काम कर रहा था। मुझे बड़ा शौक है बागबानी करने का, सब्जियां उगाने का, फल लगाने का।
लगभग 13-14 प्रकार के फल मेरे बगीचे में लगते हैं। और मैंने क्यारी बनाना शुरू करी, और जब मैं क्यारी बना रहा था तो मैंने एक एक खरपतवार उसमें से निकाल दिया और मिट्टी बड़ी अच्छी हो गई। और मैंने उसकी गुड़ाई करी और मैंने कहा 3 दिन के बाद मैं इसमें पौध लाकर, बीज लाकर बोऊंगा। जब मैं 3 दिन के बाद उस क्यारी को देखने लगा तो मालूम है उसके अंदर फिर कुछ छोटे छोटे पौधे, जंगली पौधे उग आए। मैं सोचने लगा मैंने कितनी मेहनत से इसकी सफाई करी थी, कितनी मेहनत से मैंने निराई गुड़ाई करी थी, लेकिन ये जंगली दाने के पौधे कहाँ से उग आए, फिर क्यों आ गए। तब मैंने एक काम किया, मैंने कुछ सूखी लकड़ियों को, घास को लेकर आया और मैंने उसी क्यारी पर जहाँ गुड़ाई करी थी उस पर रख कर आग लगा दी, और वो सारे जो छोटे छोटे जंगली पौधे उग आए थे वो जल गए। फिर मैंने कहा मैं 3 दिन बाद आऊँगा और फिर इसमें बीज लगाऊंगा। अब वो नहीं उगे थे, अब वो जल गए थे। खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा, आग का बपतिस्मा यही काम करता है। जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को देते, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये जिस मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, ये शापित है। लिखा है लहू और मांस परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। बहुत जरूरी है आग के बपतिस्मे का, बहुत जरूरी है कि वो चीजें जो हमारे अंदर घुसी हुई है, जो आंखों से नजर नहीं आती है लेकिन वो उगती हैं, वो अभिलाषा, वो गंदे काम जो कोई नहीं जानता, हम जानते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं पड़ता ये चीज कैसे हमसे हो गई। हमें नहीं पता कि जिसे हम अपनी दृष्टि से सही देख रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि से पाप है। इसीलिए जरूरी है बैप्टिज्म ऑफ फायर, पर आग के बपतिस्मे की, ताकि वो हमारे गुप्त छिपी हुए वो पापों को, वो जंगली अभिलाषाओं को जो हमारे अंदर समय दर समय उग आते हैं, उन्हें जलाकर खत्म कर दे। हालेलुया। बाइबल बताती है मत डर। जो जीवन मेरे और आपको उसने दिया है, इसी तैयारी के लिए दिया है कि हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ाएं। कभी ये ना देखें वो क्या कर रहा है। अगर मौका मिले तो 2 अच्छी बातें जरूर बोले, लेकिन कभी भी उस बातों को जो वो कर रहा है अपने दिमाग में लेकर मत चलो, बुराई को लेकर मत चलो। क्योंकि अगर आप बुराई को बहुत देर तक, कमी को बहुत देर तक लेकर चलोगे तो उसकी कमियां, उसकी बुराई हमारे जीवन को बिल्कुल पॉइजनिंग कर देंगे, जहरीला कर देंगे। और जब कभी भी वो नजर आएगा, मैं आपको बताऊं, हमारे दिमाग में वही ख्याल होगा। हम पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। कोई क्या कर रहा है मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि परमेश्वर ने मेरे को किस लिए तैयार किया है। मत डर क्योंकि मैं तेरा, क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। कोई कुछ समय के लिए आपको बोलता है मत डर, कोई कुछ समय के लिए बोलता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चर्च में खड़े होकर लोगों की शादियां होती हैं और कहते हैं मैं तेरे सुख में, तेरे दुख में तुम्हारा साथी रहूंगा, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा साथ करूंगा। लड़की भी बोलती है, लड़के भी बोलते हैं, लेकिन 2 महीने 2 साल ही नहीं गुजर पाते, वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगते हैं। तेरे माँ बाप और उसके माँ बाप, तेरे भाई बहन और उसके भाई बहन, लड़ाइयाँ और झगड़े होने लगते हैं। वो जो खुदा के घर में प्रॉमिस करते हैं वो एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन एक है जिसने कहा है मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर। हमें खौफ में जिंदगी नहीं गुजारना, हमें डर में जिंदगी नहीं गुजारना है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम परमेश्वर तेरे वचन को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। बहुत थोड़ा समय है, आने वाला आएगा और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। जिस दिन वो अपने लोगों को लेकर चला जाएगा, विश्वास करो उस दिन कलीसिया, उस दिन चर्च भर जाएंगे, पर कोई फायदा नहीं। लेकिन आज वक्त है, आज समय है, हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाते रहें। बाइबल में लिखा हुआ है लूका सुसमाचार 12वें अध्याय के 32वें पद में, हे छोटे झुंड मत डर क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि वो तुझे राज दे। कहीं बहुत बड़ी भीड़ का जिक्र नहीं मिलता, बड़ी भीड़ का जिक्र मिलता है तो प्रकाशित वाक्य में मिलता है। लेकिन जगह जगह प्रभु ने उन छोटे झुंडों को चुना है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं। और इसीलिए बाइबल मेरे और आपको ये मौका दे रही है, खुदा मेरे और आपको ये मौका दे रहा है कि मैं और आप अपने जीवन को बढ़ाएं। हाँ, हम भविष्य की कल्पना करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बातों में एक बात ज़रूर जोड़िए, प्रभु अगर तेरी मर्जी होगी तो मैं इस काम को करूँगा, और अगर तेरी मर्जी नहीं है प्रभु तो जिस हाल में तूने मुझे रखा है मुझे संतुष्ट होना, खुश होना सिखा प्रभु।
जो आपके सामने है, जो आप अपने जीवन में ग्रहण कर रहे, उस पर संतोष करें। बहुत चीजों की अभिलाषा मत करें। लोगों को देखकर अपने जीवन को ऐसा ना सोचे कि मैं भी वैसा बनूंगा। बाइबल में लिखा है, तू दुष्ट को देखकर मत कुड़, उसकी प्रतिष्ठा को देखकर मत कुड़, लेकिन जो हमारे पास है हमें उसे देखकर आगे बढ़ना है। और परमेश्वर ने आपके लिए पर्याप्त रखा है अगर आप यीशु के हो। मैं दावे के संग इस बात को कह सकता हूं, कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अगर आप सच में प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले हो तो आपके सिर पर कभी कर्जा नहीं होगा। जो है उसमें आप आगे बढ़ने वाले हो सकोगे। मत डरिए, मत घबराइए कि कल क्या होगा। बाइबल में लिखा है, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, अपने आप कर लेगा। आने तो दीजिए वो दिन, लेकिन आज हमें अपने आप को प्रभु में बढ़ाना है, अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में रखना है। हर एक उन बातों को हमें बहुत गंभीरता से देखना है जो हमारे जीवन में हो रही है और हमारे चारों तरफ हो रही है। हर एक चीज की तुलना आप परमेश्वर के वचन से कर सकते हो। दुनिया में ये नहीं मिलेगा। आप दुनिया के लोगों के पास जाइएगा, वो मेरे और आपको मूर्ख समझेंगे। लूत को मूर्ख समझ रहे थे, नूह को मूर्ख समझ रहे थे लोग। नूह के लिए तो मैं पढ़ता हूँ, लिखा है कि उस समय के लोग नूह को कहते थे कि बुढ़ा सटिया गया, ये कैसी बातें कह रहा है, यहाँ पीने को पानी नहीं है और ये कह रहा है कि जल प्रलय आने वाला है। लूत को तुच्छ जानते थे, वो उसके दामाद तुच्छ जानते थे। लिखा है उनकी दृष्टि में लूत हंसी ठट्टा करने वाला ठहरता था। और आज भी जो खुदा के पवित्र सेवक है, जो खराई से समाचार सुनाते हैं, वो लोगों की दृष्टि में ठट्टा करने वाले हैं। लेकिन एक दिन यीशु उन्हीं को खड़ा करेगा कि मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी आंखें नहीं खुली, तुमने समय पास किया, तुमने टाइम पास किया। लेकिन इन बातों को अगर हम अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े काम करेगा। हालेलुया। और लिखा है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे संभाले रहूंगा। उस दिन तक वो मेरे और आपकी अगुवाई करेगा, जिस दिन तक वो आकर मेरे और आपको ना ले जाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह में प्रभु हम तेरे लोगों के संग आपकी महिमा कर सकते हैं प्रभु, स्तुति कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं प्रभु। खुदावंद, ये अनमोल वचन दुनिया के पास नहीं है। दुनिया तो अपनी कल्पनाओं में, अपनी योजनाओं में जी रही है प्रभु, लेकिन तूने हमें अपनी कल्पना और योजनाओं में शामिल कर लिया है प्रभु, चुनकर हमें यहाँ लाया है प्रभु। हम बहुत दूर दूर के थे प्रभु इस दुनिया में, लेकिन तूने हमें इकट्ठा किया है, अपना बनाया है प्रभु, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी संतान बनाया है यीशु। हम आपके ही हैं खुदावंद, और आपके ही रहना चाहते हैं। ज़मीन पर भी हम आपके कहलाना चाहते हैं, और इस दुनिया से जाने के बाद भी हम आपके ही होना चाहते हैं प्रभु। हमें अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में ज़िंदगी जीना, क्योंकि बहुत पाप है प्रभु। हर डगर पर जब भी किसी से मिलते हैं प्रभु यीशु, बहुत सारी अभिलाषा है, मन में कपट है। लेकिन खुदावंद, आज प्रार्थना करते हैं, इस पाप में संसार में हमारी हिफाजत कर, हमारे विश्वास की रखवाली कर प्रभु जी। और अपने उस पवित्र दिन में आने के लिए, जब तू आने वाला है प्रभु, हमें ले जाने वाला है, हमें अपनी पाकीज़गी में बनाए रख खुदा। हम ज़मीनी नहीं है, लेकिन हम आसमानी हैं खुदावंद, और तूने हमारे लिए स्थान बना कर रखा है प्रभु। हर सुनने वालों को बरकत देना। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ अपने हॉस्पिटल के लिए प्रभु, अपने डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए खुदावंद। बहुत सारी कल्पनाओं को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी दुआओं को इन्होंने आपसे किया है प्रभु। रहम कर खुदा, दया कर, अपने फजल के द्वारा प्रभु सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले ले खुदावंद। मन की आंखों को खोल प्रभु, ताकि ये तुझे समझ सके, तुझे जान सके, पहचान सके कि इनका जीवन यहाँ पर क्यों है प्रभु जी। और जिस खुदा ने इन्हें चुना है, उसको जानकर प्रभु ये आगे बढ़ सके। भैया, दीदी, शीनू भैया, सबकी रक्षा करना खुदावंद। ज़िंदगी के हर एक उतार चढ़ाव को स्थिर करना प्रभु जी, और आगे बढ़ाना, और आप आकर अपनी तसल्ली देना, अपनी आवाज़ सुनाना, मार्ग दिखाना प्रभु, और उनकी रखवाली करना प्रभु। मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, जो यहाँ हैं या जो नहीं भी आ पाए प्रभु, रक्षा कर। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते खुदावंद, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।